आर्किटेक्ट अबू धाबी में एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन एक तरफ को झुका हुआ था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जिसको अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की फरमाइश पर बनाया गया था। कैपिटल गेट का डिजाइन एक ऐसा डिजाइन था जो फिजिक्स के लॉस को तोड़ने के बिल्कुल करीब करीब था। इसी वजह से इंजीनियर्स को ये खौफ था कि कैलकुलेशन से थोड़ा भी वजन बढ़ाया गया तो बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर एक ही पल में ढेर भी हो सकता है। उस टाइम अबू धाबी के खलीफा की तरफ से कंस्ट्रक्शन टीम को एक पैगाम आया जिसमें उनको इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए था, लेकिन बिल्डिंग का लोड तो पहले ही अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर था। ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी गई थी और ना ही इंजीनियर्स में शेख को मना करने की हिम्मत थी। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन टीम को किसी भी सूरत में हेलीपैड को मुमकिन बनाना था। कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन इसने आर्किटेक्चर के रूल्स को बकायदा झंझोर दिया था। 524 फुट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा वजन एक तरफ झुका हुआ है। इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को जरूरत क्या थी ऐसी बिल्डिंग की? दरअसल दुनिया भर में एक के बाद एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाने की रेस चली हुई है, और इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर के टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के खलीफा भी मैदान में उतर आए। उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसको देखने दुनिया भर से लोग आए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने लंदन की टॉप आर्किटेक्चर फर्म को ये टास्क दिया और आर्किटेक्ट टिम ने दिन रात एक करके ऐसा डिजाइन पेश किया जो हर एक एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता था। ये डिजाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक समस्या थी। कैपिटल गेट के डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था, और जिसकी वजह से बेइंतहा फोर्स पैदा होंगे जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देंगी। जो कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये एक चैलेंज था। उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट के पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पे डाला जाने वाला था। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उस साइड के फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी। कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके इस काम को सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया था। लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काईस्क्रैपर एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ मुड़ भी सकता है। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने कैपिटल गेट के कोर को सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया, और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया गया। इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 2 करोड़ केजी स्टील और 3 करोड़ केजी सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो जल्द ही सूख जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स बढ़ने का खतरा था। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त ठंडे पानी का इस्तेमाल होगा, और ये सारा काम रात के टाइम में होगा जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तकरीबन 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्ब कोर कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डायग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनाने थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर एक फ्रेम को अलग से डिजाइन करना था। ये काम अंजाम देने के लिए शाहजहां की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये टास्क दिया गया। आखिरकार वर्कर्स की अंत तक मेहनत के नतीजे में कैपिटल गेट का डायग्रेड भी कंप्लीट हो गया, और साथ साथ विंडो पैनल्स लगने का काम भी चलता रहा। बिल्डिंग अब हैंडओवर के बिल्कुल करीब ही थी कि अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डायग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था।
یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا۔ کیلکولیشنز کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ سٹرکچر ہیلی پیڈ کا وزن تو برداشت کر لے گا، لیکن سٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے وجہ سے ہیلی کاپٹر لینڈنگ وقت کریش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا۔ اسی مقصد کے لیے انجینئر نے یہ سجیشن دی کہ ہیلی پیڈ کی اونچائی کو 2 میٹر کم کیا جائے، تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ پہ ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی اور بلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا۔